हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2.5 सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहा गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। ये हमने प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये किसके इक्वल होता है? ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉब्लम, उसको हम सॉल्व करेंगे। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। हम 0 पुट कर देते हैं। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 मल्टीप्लाई जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा? 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3xyz। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा था उसको सॉल्व कर दिया इस फॉर्मूले की सहायता से। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन को। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास -12 का क्यूब है, +7 का क्यूब है, +5 का क्यूब है। इसको हमने क्यूब्स को सॉल्व नहीं करना, इसको बिना इनके किए हुए हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने जो 13 क्वेश्चन किया है, क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। अगर इसमें भी ऐसा हो जाता है तो इन तीनों क्यूब्स की जो सम है वो कितनी है? 3xyz है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में। माना x इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इनका तीनों का सम करके देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू -12 प्लस 12 कितना आ गया? 0। तो इस प्रकार x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो हमारे पास क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। तो हम यहाँ पे x का मान क्या लिया है हमने? x का मान हमने क्या लिया है? -12, y का मान 7 और z का मान 5 पुट कर दिया। तो इनके मल्टीप्लाई करते हैं हम। 7 को 3 से 21 इंटू 12 को 5 से -60। इनके मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6, 1, 2 माइनस। तो ये हमारे पास है इनकी जो सॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे हम रख सकते हैं -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसमें यही मानते हैं, माना x इक्वल टू -28, y इक्वल टू -15 एंड z इज इक्वल टू -13 हम लेते हैं।
और हम इसको हल करते हैं। देखिए कि क्या यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आता है, तो चेक करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 15 माइनस 13 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास क्या होता है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सॉल्व किया है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 28 क्यूब प्लस y की माइनस 15 क्यूब z की माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू पुट कर दो, y की भी पुट कर दीजिए वैल्यू, और z की भी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 28 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 = 24, 2 3 2 = 6 और 2 8 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं -15 से, उसके बाद हम -13 से मल्टीप्लाई करेंगे। -15 4 = 66, 60 का 6 आ गया हमारे पास, 0 लगा दिया। 15 को 8 से 120 प्लस 6 126। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -13 से, माइनस माइनस प्लस 13 0 जा 0, और हमारे पास 13 6 जा 78 7, 13 2 जा 26, और 7 हमारे पास 33 3, और 13 1 जा 13 प्लस 3 16। तो ये आ गया हमारे पास 16,380। इस प्रकार हमने इनकी बिना कैलकुलेशन किए हुए फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों भागों को किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है, उन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के लिए सभी संभव व्यंजक लिखिए जिनके क्षेत्रफल निम्नलिखित हों। तो 15 के पहले पार्ट के अंदर हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ क्षेत्रफल, आयत का हमारे पास 25 a² - 35 a + 12। हम इसके जो द्विघात ये बहुपद है हमारे पास, इसका हम फैक्टर बनाते हैं। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इसके और इसके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 12 को 25a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300a²। कितना आएगा, 300a²। अब -35 तो जिनका सम हो और जिनकी मल्टीप्लाई हमारे पास 300a² हो, ऐसे हमने फैक्टर ढूंढने हैं। तो हम क्या पाते हैं कि -20a और -15a, अगर इन दोनों पार्ट को हम ऐड करें तो -35 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300a² मिल जाएगा, जो इस पद की और इस पद की मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो देखिए अब इसके अंदर से हमारे पास 5a कॉमन आया, यहाँ बच 5a - 4, और इसमें से हमारे पास क्या आया, -3। तो हमारे पास क्या बचा, 5a - 4। इन दोनों फैक्टर्स में से जो कॉमन आ रहा है वो आ गया हमारे पास 5a - 4 और 5a - 3। तो इस प्रकार आयत की लंबाई हमारे पास क्या आ गई, इन दोनों में से एक लंबाई ले लेते हैं, 5a - 4, और आयत की चौड़ाई हमारे पास क्या आ गई, 5a - 3। तो ये हमारे पास आंसर हुआ कि हमने जो आयत दिए गए थे
जिस आयत का क्षेत्रफल दिया गया था उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी, वो हमने फर्स्ट पार्ट की कर दी। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट में हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल है, ये आयत का। क्या दे रखा है हमारे पास, 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब हमारे पास ये दिया गया है, तो देखिए 12 को हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो स्क्वायर। अब हम ऐसे जो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 13y हो और मल्टीप्लाई माइनस 420y² हो, तो हम देखते हैं हमारे पास 30y² प्लस 28y माइनस 15y, इन दोनों को जब हम प्लस करें तो हमारे पास प्लस 13y आता है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 420y² आएगा। तो इस प्रकार हमने इसके दो पार्ट, जो मध्य भाग था उसको दो भागों में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है 7y, तो यहाँ पे 5y प्लस 4 और इसमें से माइनस 15 और 12 में आएगा 3 कॉमन, 5y प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। तो इस प्रकार दिए गए आयत का जो क्षेत्रफल दे रखा था उसकी लंबाई क्या है, इस प्रकार आयत की लंबाई कितनी है हमारे पास, इन दोनों में से एक हमारे पास लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई। हमने इसको लंबाई मान लिया और दूसरे पार्ट को हमने क्या मान लिया, आयत की चौड़ाई। चौड़ाई हमारे पास क्या आ गई, 7y माइनस 3। इस प्रकार ये जो दोनों भाग हैं लंबाई और चौड़ाई, उस आयत जो दिए गए आयत के क्षेत्रफल जो दे रखा था हमारे पास 13y² प्लस 13y माइनस 2 के फैक्टर करने पर हमने इनको फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, उन घनाभों की विमाओं के लिए सभी संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिनके आयतन निम्नलिखित है। आयतन दिया हुआ है, घनाभ है, घनाभ की विमाएं यानी क्यूबाइड की जो हमारे पास है उसकी डायमेंशन बतानी है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितनी है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। तो आयतन दिया हुआ है घनाभ का हमारे पास। तो इसमें सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट हमारे पास घनाभ का आयतन क्या दे रखा, आयतन दे रखा है हमारे पास 3x² माइनस 12x। इसके अंदर से कॉमन आ रहा है 3x, यहाँ बच गया x माइनस 4। तो ये तीन पार्ट हो गए हमारे पास, 3 इंटू x माइनस 4। ये तीनों जो हैं दिए गए घनाभ की विमाएं हैं। तो घनाभ की इस प्रकार, घनाभ की लंबाई, हम लंबाई कितनी मान लें, जो इसमें से आई इन तीनों में से एक लंबाई मान लेते हैं, माना हमने 3 है। फिर घनाभ की चौड़ाई हमारे पास कितनी है, दूसरे पार्ट को जो दूसरा है हमारे पास x, और घनाभ की ऊंचाई हमारे पास है x माइनस 4। इस प्रकार हमने घनाभ का जो आयतन दे रखा था उसके फैक्टर्स करके हमने उसकी तीनों साइड लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को हमने फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी घनाभ का आयतन दिया हुआ है हमारे पास। लिखते हैं घनाभ का आयतन क्या है, ये दिया क्या है हमारे पास, 12y² प्लस 8y माइनस 20। इसके अंदर से 20k होना चाहिए, यहाँ पे
20k। हम इसमें से कॉमन लेते हैं, हमारे पास 12, 8 और 20 में से k कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, 4k। हमारे पास क्या बच गया, 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया। अब ये जो द्विघात बहुपद है, अब इसके हमने फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए 4k, तो -5 की 3y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -15y²। अब हमने जो 2y है, 2y के हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में तो -15y² आए और ऐड करने पर 2y आए। तो हम देखते हैं, इसको हम लिखते हैं 5y माइनस 3y। 5y में से 3y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -15y²। तो पुट करते हैं इसमें 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k। इस पहले दोनों पार्ट्स के अंदर से दोनों जो टर्म हैं इसमें से y कॉमन आ गया और हमें मिला 3y प्लस 5, और इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है 3y प्लस 5। अब इन दोनों में देखते हैं 3y प्लस 5 कॉमन आ गया और यहाँ बच गया y माइनस, जब यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है, y माइनस 1। तो इस प्रकार हमने जो घनाभ का आयतन दे रखा था उसके गुणनखंड करके उसकी विमाएँ ज्ञात कर ली। विमाएँ क्या है, घनाभ की सबसे पहले हम लेते हैं इस प्रकार, घनाभ की लंबाई हमारे पास क्या है, 4k। ये 3 पार्ट है, 1, 2 और 3 हमारे पास पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हम लंबाई ले लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं घनाभ की चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, 3y प्लस 5, और लास्ट में घनाभ की ऊंचाई हमें क्या प्राप्त हुई, ऊंचाई हमें प्राप्त हुई y माइनस 1। इस प्रकार हमने दिए गए घनाभ के आयतन के लंबाई की गुणनखंड करके घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात की। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।